एवरीवन, वेलकम बैक एंड माय यूट्यूब चैनल। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये ड्रामा मैं ना करूँ। ट्रस्ट में ये ड्रामा मैं ख़त्म करूँगी, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं ट्राई करूँगी क्योंकि रिसेंटली मुझे दोनों चैनल पे एक्टिव होना पड़ रहा है। इसी बात की वजह से इस पर थोड़ा सा वक्त लग रहा है, वरना मैं कर दूँगी, डोंट वरी। क्योंकि दिस ड्रामा इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट। इतनी अच्छी स्टोरी को मैं ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या? तो चलिए ज़्यादा फोकस किए बगैर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब प्लान शुरू होता है बुपा और उइन का, जहाँ पर हमें देखा जाता है मोई मार्केट पे गई हुई होती है। उस टाइम पे एक औरत आती है। औरत कम मर्द ज़्यादा था। वो बोलता है ये एड्रेस पता चलेगा कहाँ पर है। ये सुनने के बाद मोई एड्रेस देखने लगती है। तभी पीछे से कुछ लोग आके मोई को उठाने की ट्राई करती है। मोई भी एक दो लात उसे तो मार ही देती है, लेकिन बेचारी क्या करती है, यहाँ पर क्लोरोफॉर्म सुंघा के इसको उठा लिया जाता है। और उसके बाद चाय को दिखाया जाता है। चाय याद कर रहा था विनर मोई एक दूसरे को हक रहे थे। वो इनका डायलॉग आता रहा था कि मैं मोई को जीत लूंगा, मोई का दिल जीत लूंगा। वो तो परेशान हो जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है, मोई किसी और की कैसे हो सकती है। वो तो टेंशन में आ जाता है। तभी उसको फोन आता है और उसके बाद मैसेज भी था साथ में। और उसके बाद फोन पे बोला गया था तुम्हारा सबसे प्यारा चीज हमारे पास है। वीडियो भेजा जाता है। मोई बेहोश थी और उसके बाद उसे बांधा गया था। और उसके बाद ये बोला गया था अगर तुम चाहते हो ये बचे तो आ जाओ फलानी जगह पे। वो एड्रेस भेजा जाता है। चाय निकल लेता है और हमें ये दिखाया जाता है डाव भी उसके पीछे आ जाती है। नोट दैट गाइस, डाव भी आई हुई थी। अब हम देखते हैं उस जगह पे जहाँ पर चाय के लिए एक जाल बिछाया गया था। विन था मोई के पास, मोई बेहोश थी। और उसके बाद विन मनी मन में बोला होता है मुझे माफ कर देना मोई, एक घटिया सा गेम खेलना पड़ रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है ये बोलते हुए कि मोई को कुछ होना नहीं चाहिए। और तभी वहाँ पर लोग बोलते हैं डोंट वरी, इसको कुछ नहीं होगा, ये बस एक चारा है लीडर को पकड़ने के लिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर दो चार उछल कूद करने वाले लोग थे। आई विंडो से बाहर से सचिन मंगाया गया था। एक तो साफ सुथरा मंगाया गया था। और उसके बाद बुपा वहाँ पर जो साफ सुथरा था उसको बोलता है इसको मारना है। टारगेट दिखाता है। टारगेट दिखाने के बाद ओ फिरंगी बंदा बोलता है तुम लोगों को लगता है चतरापाकी के गैंग लीडर को मारना इतना आसान है, डबल पैसा लगेगा। वो उसके मुंह वैसा मारता है और वो बोलता है अगर टारगेट पूरा हो गया तो इसका 3 टाइम्स दूंगा। तो मेक श्योर कि अपनी रेपुटेशन बचा लेना, क्योंकि चाय को मारना इज नॉट इजी। वो हमें भी पता है, इसीलिए तो तुम लोगों का हायर किया है, बना हम ही मार देते ना। और उसके बाद वो बोलता है और दूसरी बात एक्सपोज भी नहीं होना है, स्पेशली हमारा नाम तो लेना ही मत। वो बोलता है डोंट वरी, काम हो जाएगा। और उसके बाद वो बुपा बोलता है अब तुम लोग लग जाओ। और उसके बाद नीचे चाय को दिखाया जाता है। वो बाइक पे आता है और उसके बाद वो अपना गन निकालता है, अंदर की तरफ घुस लेता है। उसे कोई डर नहीं, क्योंकि उसे मोई चाहिए। मोई की सेफ्टी के लिए तो वो अपनी जान गंवा दे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर से बोलता है अगर ये लोग अपना काम करते हैं उसके बाद फौरन हम इन सबको भी मार देंगे। वाह क्या प्लान है ना, मतलब ना रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी, ऐसा तो इनका प्लान था। चाय को दिखाया जाता है। चाय जैसे अंदर आता है उसके बाद फायरिंग स्टार्ट होती है। बहुत लंबा चौड़ा फाइटिंग सीक्वेंस जहाँ पर चाय और उन सारे फिरंगी लोगों के साथ लड़ाइयाँ दिखाई जाती है। हमारा चाय सबको हरा रहा था, सबको हरा रहा था, लेकिन ये भी था कि जो चाय है वो थोड़ा सा चोट भी खा चुका था, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे मोई को बचाना है। मोई को दिखाया जाता है मोई अपने आप को स्किप कराने की ट्राई कर रही थी क्योंकि वो जग चुकी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चाय के पास लड़ने के लिए एंड में आता है चोन, चोन यानी कि मोई का भाई। और उसके बाद चाय उसे तो पहचान लेता है, वो उसे रोकने की ट्राई कर रहा था क्योंकि वो बिल्कुल भी उसे हार्ट नहीं करना चाहता था। और उसे बोल रहा होता है कि तुमने मेरे पापा के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता, आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चाहे उसे समझाने की ट्राई कर रहा था ऐसी कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे पापा को नहीं मारा, मैंने तुम्हारे पापा को कुछ नहीं किया। वो सुन ही नहीं रहा था। वो उससे बोल रहा होता है मैं तुम्हें आज यहीं पर खत्म करूंगा और मेरे पापा का रिवेंज खत्म। और उसे समझाने की ट्राई कर रहा होता है, नहीं सुनता। और उसके बाद हमें इवन ये दिखाया जाता है बुपार एंड अभी मास्क पहन के यहीं पर आए हुए थे, चाय के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो चोन था उससे क्लियरली बता देता है कि मैंने तुम्हारे पापा को कुछ नहीं किया, अगर यकीन नहीं है तो जाके पूछो पापा से। वो रुक जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आप पहुँचते हैं
वायु और डाओ डाओ को दोनों को देखने के बाद वो बोलते हैं कि यहाँ पर तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि तुम्हारे मॉम ने भेजा है तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है और उन और चाय एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद एक दूसरे के ऊपर फायर भी करते हैं, लेकिन ये दोनों साथ हो और ऐसे छुपन छुपाई में फायर करे हो सकता है केवल आप दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। और उसके बाद चाय बोलता है मैं कभी सोच नहीं सकता तुम इतने बुद्धि लोग हैं कि तुम मुंह का इस्तेमाल करोगे मुझे अपने पास खींचने के लिए। शर्म नहीं आती? मुझे लगता है तुम्हें ना अपना जेंडर ही चेंज करना चाहिए। एक काम करो, एक साड़ी ले आ जाना मेरे घर से और एक चूड़िया भी। एक काम करता हूँ एक सेट ही भिजवा दूंगा, चूड़िया पहन कर बैठो। इतनी ज्यादा बेशर्मी तुमने दिखाई, तुमने मोई को हर्ट करने की ट्राई किया, मोई का इस्तेमाल करके मुझ तक पहुंचने की ट्राई किया। बड़े क्लेम करते रहते थे ना कि मोई से प्यार करते हो, मोई से प्यार करते हो, तुम्हारा प्यार ऐसा था। तभी विन बोलता है मुझे सब कुछ करना पड़ा क्योंकि तुझे यहाँ तक लाना था, लेकिन मेक श्योर करूंगा ये आखिरी बार होगा, लेकिन मोई को कुछ नहीं होगा। चाय बोलता है डोंट वरी, मोई के लिए ना तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं, मोई के लिए मैं हूँ। लेकिन मुझे अभी हंसी आ रही है कि तू जैसा इंसान मोई को प्यार करने का ड्रामा कर रहा था, तुझसे तो इतना घटिया उम्मीद मैंने कभी किया नहीं था। क्योंकि जो इंसान किसी से प्यार करता है ना वो अपने प्यार को खतरे में नहीं डालता। दोनों कुत्तों की तरह लड़ते हैं, कुत्तों की तरह लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई भी नहीं जीतता क्योंकि वो इनको दिखना नहीं था। और उसके बाद उसे वहां से भागना पड़ता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोई अपने आंखें खोलती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां से वो कुछ बंदे उसे परेशान करने की ट्राई कर रहे थे, मतलब मोई को रोकने की ट्राई कर रहे थे। और उस टाइम पे वहां पर चोर आके मोई को स्किप कराता है। और उसके बाद वो तो शौक में कि उसका भाई यहाँ पर क्या कर रहा है, वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है आज चाय खत्म होगा, आज चाय का पूरा किस्सा ही खत्म, उसके बाद हमारा सारा प्रॉब्लम ही खत्म। उसकी हिम्मत कैसे पापा के साथ ऐसा कुछ करने की। वो बोलते नहीं ऐसा कुछ मत करना प्लीज। तभी वो बोलाता है कि तुम अभी भी उसको प्रोटेक्ट करने की ट्राई कर रहे हो क्या, तुम इतनी पागल हो गई उसके प्यार में जो तुम ये नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे पापा के साथ इतना कुछ हुआ उसकी वजह से भी, वो भी चाय की वजह से। ये सुनने के बाद मोई से बोलते हैं तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम चाय को कुछ मत करो, मैं कभी करने नहीं दूंगी। तभी वो बोलता है तुम चाय से इतना प्यार करते हो, तुम अपने पापा के अगेंस्ट आ रहे हो। वो बोलते हैं पापा के साथ जो भी हुआ उसमें चाय की कोई गलती नहीं, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। ये सुनने का तो बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तभी वो बोलते कि तुम मेरे बातों पे यकीन करो या ना करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच है पापा के साथ जो हुआ उसमें चाय की कोई गलती नहीं, चाय ने नहीं किया है। वो बोलता है तुम ये सब कुछ इसलिए बोल रहे क्योंकि तुम मेरा ध्यान भटका सको। वो बोलते हैं नहीं। और तभी वहां पर चाय मोई मोई बोलते हुए घर की तरफ आ रहा होता है। वो बोलते हैं छोड़ो मुझे चाय से मिलना है। वो बोला था नहीं। तभी वो उसे धक्का देती है, बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं चाय को कभी भी हर्ट नहीं कर सकती। वो भाग के चाय के पास जाती है और उसके बाद चाय को बहुत जोर से हक करती है। और उसके बाद वो उसे बोलते तुम ठीक हो ना। चाय का भी सेम सवाल था, उसको अपनी फिक्र बिल्कुल भी नहीं थी। वो मोई को बड़े प्यार से देखता है और बोलता है तुम ठीक हो ना मोई। जोन इस टाइम पे टारगेट लगा के बैठा था, लेकिन वो देखता है मोई उसको हक कर रही है। भाई था ना, और कोई भी भाई ये नहीं चाहेगा उसकी बहन की खुशी तबाह हो। वो वहाँ से भाग जाता है। ये परिणाम देखते हैं वहाँ पर डाओ और वायु आ जाते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं वो लोग वहाँ से भागे, अब तुम लोग भी वहाँ से निकलो। और उसके बाद मोई और चाय वहाँ से निकल लेती है। डाव उसके पीछे जाने वाली होती है। तभी वायु बोलता है पागल हो गई हो, पाप लगेगा। इतने टाइम के बाद इन दोनों का कंफ्यूजन क्लियर हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा कपल को एंजॉय करने दो, तुम मीना का बाप बेटी। वो स्माइल करते हुए बोलते हैं अच्छा सॉरी गलती हो गई मुझसे। और उसके बाद वो बोलते हैं पर मुझे बताना था ना कि मैं उससे प्यार नहीं करती, हम दोनों ने शादी तोड़ दी। वो बोलता है खुद ही बोले ना चाय के पास भी मुंह है, भले ही वो लीडर हो लेकिन मुंह के सामने बहुत बिगी बिल्ली बनता है, आज उसे बोलने दो, ऐसा वो बोलता है। अगले सीन में दिखाया जाता है विन को गोली लगी थी। विन को छतरापाकी से थोड़ा दूर ले आ जाता है और वहां पर उसे खून देना था, तो इसी वजह से विन था उसे उसकी असली माँ यानी कि इंगा के खून देती है और रो रही होती है, उससे बेटा बेटा बोल रही होती है, लेकिन विन घूमने धुलना और सब कुछ देख रहा था। और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो विन था वो उठता है बाहर की तरफ आता है, तो वो सुनता है जो कमांडर थे, मतलब उनके ग्रुप के कमांडर और
जो इन थी दोनों बात कर रहे होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि आपको आप बता देना चाहिए कि वो आपका बेटा है, आप इतना ज़्यादा नहीं तड़प सकते। एट दैट पॉइंट इनको बहुत बड़ा झटका लगता है। वो बोलता है ये सब कुछ क्या चल रहा है, तभी आज इन सब कुछ बता देती है कि तुम मेरे बेटे हो, और वो सारा मतलब फ्लैशबैक वाला टाइम वो सब कुछ बता देती है। को बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो बोलता है मैं आप जैसे खून लोगों के बेटा कैसे हो सकता हूँ, मेरे पास मेरे पापा है, मैं कैप्टन एनहावन का बेटा हूँ, आपका नहीं, कैप्टन एनहावन का बेटा हूँ, आपका नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, मैं आपका बेटा कभी था ही नहीं, बोल के वहां से वो भाग जाता है। इंग रोती रह जाती है। तो क्या लगता है गाइस, क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए वो इनको? मुझे सीरियसली यहाँ पर ना सबके लिए बुरा लगता है, कोई बिल्कुल भी कम नहीं है, सब बेचारे हैं। सो यहीं पर ये पार्ट खत्म करते हैं। तो इसके और फर्दर पार्ट आएंगे, डोंट वरी, मैं खत्म जरूर करूंगी। इतना बढ़िया ड्रामा मैं क्यों छोड़ूंगी भला, मुझे पाप लगेगा इतना अच्छा ड्रामा छोड़ने के लिए। तो मिलूंगी आप लोगों के साथ बहुत जल्द एक और पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना, थैंक यू।